हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज के इस चैप्टर नंबर 11 में हम अगले 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला है? तो ये हड़प्पा में, लोथल में, चंदोड़ो में या मोहनजोदड़ो में? तो मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता था? आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र ने, विजयालय ने? तो राजराज प्रथम इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन का पहला युद्ध, दूसरा खानवा की लड़ाई या पानीपत की लड़ाई? तो तराइन के दूसरे युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया और ये हुई थी 1192 में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का शासक था? तो जो सुल्तान था वो किसका प्रधानमंत्री था? बलबन ये नासरुद्दीन का था। कौन था भाई? नासरुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखिए, दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दीन इलाही सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए किसने स्थापना करी इसकी? अकबर ने करी है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था और इसका पूरा श्रेय है जो वो किसको जाता है? लॉर्ड मैकाले को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्न में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापमार युद्ध देखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तेलंगाना आंदोलन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक नियामक अधिनियम था। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 का था जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, समाजवादी समाजवादी पार्टी या स्वराज पार्टी? तो ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में करी गई। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? प्लेटो ने, मैकियावेली ने, जॉन लॉक ने या कार्ल मार्क्स? तो इसका जॉन लॉक करेक्ट आंसर होगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश है जो यूनियन टेरिटरी है जो, इसमें 5 भी गलत है, 7 भी गलत है, 6 भी गलत है और 9 भी गलत है। तो वर्तमान में कितनी संख्या है भाई केंद्र शासित प्रदेशों की? 8। और राज्य पूछने लग जाए तो कितनी होंगी? 28। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करी जाती है? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो किसके लिए? संपत्ति की हानि के लिए गलत हो जाएगा। अतिरिक्त कर वापसी ये भी गलत हो जाएगा। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, तो ये बिल्कुल सही आंसर है सी। तो किसी को भी अगर दोषपूर्ण पुलिस अगर नज़रबंद कर लेती है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो लगातार उपराष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति घोषणा कर चुका है? तो वित्त जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अभी तक भी एक भी बार लागू नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इनकी जो रिटायर्ड की जो उम्र है वो कितनी है? 65 वर्ष।
अगला क्वेश्चन देखिए, स्विस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितना होता है? तो स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल के होता है। और जो अमेरिका यूएसए है इसके राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है। और भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? तो असम इसका करेक्ट आंसर होगा। असम की म्यांमार से सीमा नहीं लगती है, बाकी मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इनकी लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है जो, वो नमचा बरवा के नाम से हो जाएगी। ये ध्यान से देखना है, हिमालय के पूरब में पूछी कौन सी चोटी है, तो नमचा बरवा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और कल के जो हमने वीडियो करी थी पार्ट 10, उसमें बंगाल का शोक पूछा था, तो बंगाल का शोक है जो दामोदर नदी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है इनके बीच में नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि है वो पहाड़ के ढलान वाले जो इलाके हैं उन पर की जाती है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है? तो भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है जो, वो हो जाएगा बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे जो नवीनतम संयोजन है वो कौन सा है? तो लाल किला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 या 300? तो इसका 300 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सीमा भारत को पाकिस्तान से अलग रखती है? तो इनमें से कौन सी सीमा है जो भारत को पाकिस्तान से अलग रखती है? रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? तो जो भूपर्पटी है जो, वो आग्नेय शैल से बनी हुई है। इनमें से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह कौन सा देश है जिसमें मुस्लिम्स है जो सबसे ज़्यादा है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेजनरी वन है जो, अमेजन वन है वो एक प्रकार के क्या है? तो वो हो जाएंगे हमारे शीतोष्ण वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय वन या शीतोष्ण सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय मौसमी वन। तो ये हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में बादल है जो, वो क्यों तैरते हैं? तो वायुमंडल में बादल का तैरना निम्न घनत्व के कारण होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड, कोचीन या कोलकाता का गार्डन रिच वर्कशॉप या मुंबई का मझगांव डॉक? तो कोची शिपयार्ड इसका हो जाएगा। किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है।
पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो जो कंप्यूटर का जो माउस है वो सबसे पहले विलियम इंग्लिश ने बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है जो भारत की मिसाइल अग्नि 2 ये है, तो ये है पृथ्वी से पृथ्वी पर हमला करने वाली मिसाइल, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या है? तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी जो हमें दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लो भाई एक बार, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अमजद अली खान का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से युग्म बताना है। भीमसेन जोशी गायन से बिल्कुल सही है। उत्पल दत्त फिल्म से, ये भी बिल्कुल सही है। शंभू महाराज का कथक से, ये भी सही है। अमीर खुसरो का सरोद, ये गलत है और यही इसका करेक्ट आंसर है। अमीर खुसरो का जो संबंध है वो सरोद से ना होकर सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैरी पॉटर सीरीज पुस्तक है जो वो किसने लिखी थी? तो हैरी पॉटर की जितनी भी सीरीज़ थी मूवी की, वो जेके रोलिंग द्वारा लिखी गई थी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई? तो परमाणु अप्रसार संधि थी ये 1970 में लागू हुई थी। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुआ है। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? SFJ मानेकशॉ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति इसमें विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। और विश्वनाथ आनंद का जो संबंध है वो किस खेल से है? शतरंज से है, जिसको हम चेस बोलते हैं। तो ये आज के हमारे कंप्लीट 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। कल भी हम इसी तरीके से नेक्स्ट अगली सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे इसी 50 क्वेश्चन की। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।